हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 13 वेदर, क्लाइमेट एंड एडप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो एज वी नो दैट द वेदर इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ इन मेनी वेज। ये जो वेदर है हमारे लाइफ को बहुत से तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, इफ़ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक, वी विल श्योरली नॉट वांट इट टू रेन। बारिश होती है तो क्या होता है, हमारा जो आउटिंग का प्लान है वो कम्प्लीटली स्पॉइल हो जाता है। हम जहाँ जाना चाहते हैं हम जा नहीं पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, वे मे लुक फॉरवर्ड टू रेन ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज बारिश हो, जिससे क्या हो, वेदर में थोड़ा सा कोल्डनेस आए। सिमिलरली एक फार्मर है, वो भी रेन कब एक्सपेक्ट करता है, जब उसका जो क्रॉप होता है वो उसमें फ्लावर आने वाला होता है, या फिर जब उसको उगाने का उसका टाइम होता है। बट जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो वो जो फार्मर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आज का वेदर या फिर अभी कुछ दिन तक वेदर क्या हो, सनी हो। उसी तरह से एक फिशरमैन लुक फॉरवर्ड टू अ ब्राइट सनी डे एंड सो डज अ पायलट। व्हाट डिटरमाइन अ वेदर, अ डे इज़ गोइंग टू बी सनी और क्लाउडी। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे ये पता चलता है कि आज का जो वेदर है वो सनी होगा या क्लाउडी होगा। मोर जनरली हम कह सकते हैं कि वेदर एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेदर के बारे में। तो हम वेदर को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वेदर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे comprises the atmospheric condition in that place on that day. This is the definition of weather. The weather of a place, the weather of a place on a particular day comprises the atmospheric condition in that place on that day. हम कह सकते हैं कि किसी भी प्लेस का वेदर उस पर्टिकुलर डे का जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है कम्प्लीटली उस पर ही डिपेंड करता है। अब ये जो हम जिसमें बात कर रहे हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में, अब इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, तो ये सारा कंडीशन इंक्लूड करता है टेम्परेचर, रेनफॉल और स्पीड ऑफ द विंड। यूजुअली हम क्या करते हैं, हर दिन न्यूज़पेपर लेते हैं। अब उसके फ्रंट पेज में हम देखते हैं, या फिर एक लोकल पेज होता है या फिर नेशनल पेज होता है न्यूज़पेपर का, उसमें क्या होता है, वेदर रिपोर्ट कैरी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेंशन होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम टेम्परेचर मेंशन किया होता है, मिनिमम टेम्परेचर किया होता है एंड ह्यूमिडिटी मेंशन किया होता है। अब इसमें और क्या क्या मेंशन किया होता है, तो इसमें सनराइज़ का टाइम, सनसेट का टाइम एंड इस पर्टिकुलर डे का, जैसे आज का हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो आज रेनफॉल का चांसेस विद इन 24 आवर कितना चांसेस है, होगा नहीं होगा, आज का वेदर ड्राई है, वेट है, तो सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ रहता है हमारे न्यूज़पेपर में। कुछ न्यूज़पेपर कुछ ऐसे मेजर सिटीज़ होते हैं जिनके वेदर डेटा पर्टिकुलरली कैरी करते हैं। टीवी और रेडियो, टीवी एंड रेडियो न्यूज़ बुलेटिन ऑल्सो इंक्लूड वेदर रिपोर्ट। जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो उसमें भी हमें वेदर के बारे में बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस का मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर डे कितना था या फिर कितना होगा, कल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, आज के दिन का पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी कितना होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं। नाउ यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होता है, ह्यूमिडिटी को हम कह सकते हैं कि एयर में अगर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। बट अगर हम कह सकते हैं कि जब एयर में मॉइस्चर लो हो जाता है तो ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। नाउ maximum and minimum temperature. So we may have noticed that early morning are quite pleasant even in summer. हम क्या देखते हैं कि जैसे समर सीज़न भी है तो उसमें जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है। एज द डे एडवांसेस इट बिकेम वार्मर, और जैसे 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 दिन बढ़ते जाता है टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है और दिन क्या होता है, गर्म हो जाता है। और स्लैंटिंग मॉर्निंग रेज डू नॉट हीट अप द ग्राउंड एंड एयर एज मच एज द डायरेक्ट रेज अराउंड नून डू। सुबह का जो सन रे होता है वो स्लैंटिंग होता है और ये क्या करता है, हमारे ग्राउंड को उतना ज़्यादा हीटअप नहीं करता है जितना
आफ्टरनून में जब सन हमारे हेड पे होता है, उस टाइम जब हमारे अर्थ में सन का रे डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ता है, तो एज़ कंपैरिजन टू हम कह सकते हैं कि जो स्लैंटिंग मॉर्निंग रे होता है वो हमारे ग्राउंड को बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं करता है, बट बट जो डायरेक्ट सन रेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं. Besides, it takes some time for the ground and air to become warm after the cool night. अब हम और क्या कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ठंडा रात होता है, बहुत ज़्यादा रात बहुत ठंडा है, उसके बाद ग्राउंड या फिर एयर को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है. तो इन सारी चीज़ों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो किसी भी एरिया का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आफ्टरनून में होता है, और किसी भी so हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर एनी पर्टिकुलर डे इज़ रीच्ड सम टाइम इन द आफ्टरनून, एंड इट बिकेम द कूलेस्ट सम टाइम अराउंड डॉन, या फिर हम रात में कह सकते हैं व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज़ रीच्ड, रात में या फिर डॉन के टाइम में. सो एज द सन गोज़ डाउन, जैसे जैसे सन क्या होता है नीचे जाता है, सेट होता है, वैसे ही हमारा अर्थ क्या होता है, क्या करता है, हमारा अर्थ हीट रेडिएट करता है, एंड जो एयर होता है वो स्टार्ट होता है, एयर होता है वो धीरे 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 ठंडा होना स्टार्ट होता है, एंड इट बिकेम कूलेस्ट सम टाइम अराउंड डॉन व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज़ रीच्ड. नाउ अब ये जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है, किसी भी दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, इट इज़ रिकॉर्डेड विथ द हेल्प ऑफ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ये जो मैक्सिमम यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है. ये क्या, इट कंसिस्ट यूट्यूब विथ यू शेप ट्यूब विथ बल्ब एट द टॉप ऑफ ईच आर्म. यहाँ पे हम देखेंगे कि एक आर्म क्या करता है, यहाँ पे एक आर्म मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, एक आर्म मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है. अब ये जो स्टिल मार्कर है, स्टिल मार्कर इन टू आर्म, ये मरकरी के थ्रू ऊपर पुश होता है. व्हेन जब मरकरी अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो ये मरकरी के थ्रू ऊपर पुश होता है, एंड व्हेन द मरकरी चेंजेस द डायरेक्शन, और ये इट लीव्स द स्टील मार्कर बिहाइंड. जैसे जैसे मरकरी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ये स्टील मार्कर को पीछे छोड़ देता है, जिससे बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो भी उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर होगा, उसको हम बाद में फर्दर रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड with the help of a maximum minimum thermometer. It consists of a U-shaped tube with bulb at the top of each arm. One arm record the maximum temperature and the other the minimum temperature. Still marker in two arms are pushed by mercury as it moves in the tube. When the mercury changes direction, it leaves the steel marker behind. This is how the temperature can be recorded. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ़ किसी भी जगह का इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर शोन इन अ न्यूज़पेपर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज़ 32 डिग्री सेल्सियस -2, इट मीन्स दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दैट डे इज़ 2 डिग्री लोअर दैन द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दैट डे. हम कह सकते हैं कि किसी भी दिन का, पर्टिकुलर दिन का न्यूज़पेपर में जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाया गया है 32 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है कि उस दिन का जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो एवरेज से 2 डिग्री कम होगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा. और ये जो एवरेज टेम्परेचर का कैलकुलेशन है, ये 30 साल से भी ज़्यादा सालों से हो रहा है, एंड द सेम गोज़, और यही सेम चीज़ मिनिमम टेम्परेचर के लिए भी है. यूजुअली हम कह सकते हैं कि व्हेन द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर इज़ मच हायर और लोअर दैन द एवरेज वैल्यू, हम कह सकते हैं कि वह उस प्लेस में या तो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा ठंड होगा. एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन अ सिटी जनरली हायर दैन दोज ऑफ द सराउंडिंग रूरल एरियाज़. और हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे एक रूरल एरिया है, वहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और मिनिमम टेम्परेचर होगा, ये एक सिटी के कंपैरिजन में कम होता है. क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज कॉन्क्रीट जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है दैन द ग्राउंड डज, एंड इट ऑल्सो रिटेन हीट फॉर लॉन्गर. जो हमारा
अर्बन एरियाज़ में जो भी घर होते हैं वो क्या होते हैं, कंक्रीट्स के बने होते हैं, और ये कंक्रीट ग्राउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और इसको रिटेन करने की भी कैपेसिटी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। सो बिसाइड अर्बन एरिया में क्या होता है, पेड़ बहुत कम होते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे शेड भी कम होता है, और जो कूलिंग इफ़ेक्ट होता है प्लांट के ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो भी कम होता है। यही रीज़न है कि जो हमारा रूरल एरियाज़ है और अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा गर्मी होती है एंड रूरल एरियाज़ में गर्मी थोड़ी कम होती है।